हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। इस वीडियो में हम दोस्तों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मतलब अपसाइड में वो कैसे रेजिस्टेंस बनाता है, डाउन साइड में कैसे सपोर्ट बनाता है और अकॉर्डिंगली हमें बाय और सेल के लिए वो कैसे यूज़ करना है। ये हम प्राइस एक्शन स्टडी करके मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे देख के हम ये स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीक मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाया था दोस्तों। वो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर वाले आई बटन पे मैंने उसकी लिंक दी है। आप उस पर क्लिक करके लास्ट वीक का जो वीडियो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वो आप देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं। लास्ट वीक बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप चार्ट के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आज मैं दोस्तों चार्ट पे आपको पहले प्राइस एक्शन सिखाऊंगा और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो या ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ईगल आई ट्रेडर और उसके आगे जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर क्लिक भी कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट की है दोस्तों, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए क्योंकि मैं उस पर ऑनलाइन रहता हूँ और जो भी स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगे या कोई स्टॉक के सजेशंस है तो मैं उस चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो पहला जो पैटर्न है दोस्तों वो हम सीखने वाले हैं, वो है डार्क क्लाउड कवर। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से पहले दोस्तों ध्यान में रखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताने वाला हूँ। वो आपको ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ढूंढने के बाद ध्यान में रखनी है। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, तो आपको पहले कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्लियर ट्रेंड में देखना है दोस्तों। मतलब कंसोलिडेशन में कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न या स्ट्रेटेजी फेल जाती है तो आपको एक तो क्लियर अप ट्रेंड चाहिए, नहीं तो क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए और उसके टॉप में या बॉटम में आपको वो कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये जो कैंडलस्टिक के शेडोज़ है दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा था कि सपोज हैमर है उसका लॉन्ग लोअर शेडो रहता है या शूटिंग स्टार है उसका लॉन्ग अपर शेडो रहता है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने ये शेडोज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, ठीक है। मगर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको शेडोज़ पे इम्पोर्टेंस नहीं देना है। शेडोज़ आर नॉट नेसेसरीली इम्पोर्टेंट। आपको गैप अप और ये जो गैप डाउन ओपनिंग होती है सेकंड कैंडल की उस पे ध्यान देना है। तो अगर आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में शेडोज अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि इससे आपका स्टॉप लॉस लेवल जो है वो कम होगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो आपको ध्यान में रखना है, ये है टाइम फ्रेम। अब बहुत से लोग हैं ना दोस्तों मुझे पूछते रहते हैं कि सर इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है या कौन से स्टॉक में मैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न है ये फाइंड आउट करूं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए आइडियल टाइम फ्रेम में जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है 10 मिनट का। तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट का भी यूज़ करोगे, 15 मिनट का भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करने में। इंट्राडे के लिए मैंने आपको ये कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम बताई है। तो ये जो प्राइस एक्शन है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। मतलब अगर आप कौन सा भी अभी सपोज एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपने डेली चार्ट में देखा है, डेली मतलब ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है एक कैंडलस्टिक एक डेली में तैयार होती है, एक दिन का एक कैंडल। तो देखिए दोस्तों अगर डेली में आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस भी उतना ही बढ़ेगा और टारगेट भी उतना ही बढ़ेगा। जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे उतना आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम होगा और टारगेट भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था टाइम फ्रेम के बारे में। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो तैयार होता है ना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की वजह से। तो ये गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है दोस्तों, तो मतलब जनरली क्या होता है कि हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न इधर सपोज आइडेंटिफाई किया है तो जिधर इधर सपोज ओपन है इधर क्लोज है। तो नॉर्मली क्या होता है जिधर क्लोज होता है उधर नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है
और अगर इसमें बाइंग आई तो फिर से वो ऊपर जाके क्लोज होता है। तो ऐसा अप ट्रेंड फाइंड आउट होता है। बट गैप अप ओपनिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्टअप होने की वजह से या कुछ न्यूज आने की वजह से नेक्स्ट कैंडल जो होता है वो हाइयर साइड में ओपन होता है, ऐसा गैप नजर आता है आपको। तो ये है गैप अप ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको देखना है तो वो कैसे आप देखेंगे चार्ट पे, उसके लिए आपको पहले एक डाउन ट्रेंड देखना पड़ेगा। मतलब सपोज ये डाउन ट्रेंड है तो रेड कैंडल फॉर्म हो गया, मतलब ओपन लेवल ऊपर रहेगा, क्लोज लेवल नीचे रहेगा। तो जिधर क्लोज होता है उधर नॉर्मली ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। बट डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के कैंडल्स होते हैं ना, वो ऐसे गैप अप गैप डाउन के साथ तैयार होते हैं दोस्तों। मतलब ये दूसरा कैंडल ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा ऐसे, इसका मतलब है इधर स्ट्रॉन्ग सेलिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है या कुछ बेरिश न्यूज आई है। तो इस ऐसे ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ना, ये हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में और ट्रेंड रिवर्सल जानने में यूज करने वाले हैं। अभी शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसको पहले हम देखेंगे डार्क क्लाउड कवर। तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है दोस्तों डबल कैंडल स्टिक का। तो अभी हम जानेंगे इसको कहाँ हमें ढूंढना है और कैसे हमें इसको यूज करना है और एक्चुअली होता क्या है इसमें और इसको हमें सेलिंग के लिए ही क्यों यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, डबल कैंडल स्टिक का पैटर्न है तो पहले आपको ढूंढना है अप ट्रेंड। ठीक है, तो पहले जो मेजर पॉइंट्स है मैं इधर आपको बता रहा हूँ। यू शुड नोटिस अप ट्रेंड फर्स्ट। ये कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड में ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल भी नहीं ढूंढना है। तो इधर पहले क्या होता है दोस्तों, ऑन फर्स्ट डे अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो पहले 10 मिनट में ये कैंडल तैयार होगा और दूसरे 10 मिनट में ये कैंडल तैयार होगा। अगर डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो ऑन फर्स्ट डे यू नोटिस दिस कैंडल, ऑन सेकंड डे दिस कैंडल फॉर्म्स। ठीक है, तो अभी देखिए पहले दिन क्या होता है। तो पहले दिन इधर ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो इधर ओपन है और इधर क्लोज है। तो इधर मैं जस्ट आपको दिखाता हूं, इधर ओपन है और इधर क्लोज है। दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एट दिस लेवल प्राइस ओपन्स गैप अप। तो इधर प्राइस ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग क्यों हुई है, क्योंकि बाइंग वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। पर इधर क्या हुआ है, रेजिस्टेंस होने के कारण सेलर्स सोल्ड द प्राइस। तो इधर सेलर्स सेलिंग करते हैं एंड प्राइस क्लोजेस बिलो मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो ये जो मिड पॉइंट है तो इसके नीचे आके ये कैंडल क्लोज होती है। अगर इधर भी क्लोज हो जाए तो भी चलेगा, नीचे आए तो भी चलेगा। तो अभी देखिए दोस्तों, मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल मैंने बताया है, इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ द रियल बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम जो ये अपर एंड लोअर शेडोज है वो कंसिडर नहीं करने वाले। अभी इधर हमें रियल बॉडी का गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या हो रहा है, पहले तो दूसरे दिन का कैंडल गैप अप ओपन हो रहा है एंड इट इज क्लोजिंग बिलो मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो मिड पॉइंट मतलब 50% का जो क्राइटेरिया है वो डार्क क्लाउड कवर में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तीसरा पॉइंट, तो ये जो दोस्तों दूसरा जो कैंडल गैप अप ओपन होता है ये बहुत से बार क्या होता है कि इसका अपर शेडो ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर ये जो सेकंड कैंडल है इसका अपर शेडो नहीं है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगा। मतलब अपर शेडो नहीं है मतलब ओपन जिधर हुआ है प्राइस वही हाई लेवल है। तो अगर दूसरे कैंडल का मतलब जो गैप अप ओपन हो रहा है उस कैंडल का ओपन हाई सेम है, इसका मतलब प्राइस तो गैप अप ओपन हो गई और इधर से सेलर्स ने जोर से सेलिंग की और प्राइस नीचे लेके आए। तो बिलो मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल अगर ये क्लोज होता है तो ये हो गया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो इधर क्या होता है, सेल बायर्स आर अनेबल टू होल्ड द प्राइस एट हायर लेवल। तो ऐसा पैटर्न होने के बाद इधर से नीचे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एंड दे जस्ट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेंड। तो आपको ध्यान में रखना है अप ट्रेंड, मिड पॉइंट का क्राइटेरिया एंड सेकंड कैंडल का ओपन हाई सेम। अगर सेकंड कैंडल का अपर शेडो है तो भी चलेगा, पर
अगर ओपन हाई सेम है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको दे सकता है। तो अप ट्रेंड में ढूंढना है, ये बात ध्यान में रखिए। और एक बात है दोस्तों, ये जो सेकंड कैंडल जो गैप अप ओपन हो रही है वो पहले वाले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होती, तो ये फर्स्ट कैंडल के बीच में ही क्लोज होती है, बट समवेयर नियर टू 50% ऑफ द रियल बॉडी। तो ये बात ध्यान में रखिए। बहुत से बार हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, हाई वॉल्यूम स्टॉक में करते हैं ट्रेड, तो ये प्रॉपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग बहुत कम बार दिखाई देती है दोस्तों। तो अगर बहुत से टाइम आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर गैप अप ओपनिंग नहीं है, तो सपोज सेकंड कैंडल इधर ही ओपन हुई, ठीक है, जिधर ये क्लोज हुई है, और 50% के नीचे आके ये क्लोज हो गई, तो भी ये डार्क क्लाउड कवर वैलिड माना जाता है। बट इसमें एक कंडीशन है दोस्तों कि दोनों भी कैंडल सिग्निफिकेंटली लार्ज इन नेचर चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इधर एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में इधर आपको पहले एक ग्रीन कैंडल मिली है, दूसरे कैंडल की इधर गैप अप ओपनिंग हुई है, और इधर ये जो क्लोज हुई है ये 50% के करीब आके क्लोज हुई है। तो इधर एक रेजिस्टेंस बना है और इधर से ये ट्रेंड ऐसे रिवर्स हुआ है। तो पहले मैंने क्या देखा है, एक प्रॉपर अप ट्रेंड देखा है, और दोनों भी कैंडल स्टिक का साइज देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंटली लार्ज है। तो जितना कैंडल का स्ट्रक्चर या नेचर बड़ा होगा दोस्तों, उतना प्राइस भी ज़्यादा रिएक्ट किया हुआ होगा, तो इसीलिए आपको बड़े वाले कैंडल्स प्रीफर करने हैं। तो ये था डार्क क्लाउड कवर जो अपसाइड में रेजिस्टेंस बनाता है। इट इज बेरिश रिवर्सल पैटर्न एंड इट इज यूज्ड फॉर सेलिंग पर्पस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। दूसरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों वो है पियर्सिंग पैटर्न। ये एकदम डार्क क्लाउड कवर का अपोजिट पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था और ये जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। तो पहले आपको डाउन ट्रेंड ढूंढना है दोस्तों। कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूवमेंट में आपको ये पैटर्न नहीं ढूंढना है। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, पहले आपको एक क्लियर ट्रेंड ढूंढना है, वो है डाउन ट्रेंड। तो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, फर्स्ट जो कैंडल है वो आपको ट्रेंड दिखाती है, मतलब डाउन ट्रेंड इज इन प्रोग्रेस। पहला कैंडल आपको क्या दिखा रहा है, रेड कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है, आपको वो ट्रेंड दिखा रहा है। दूसरे दिन क्या हो रहा है दोस्तों, अभी इधर क्या हुआ है कि रेड कैंडल है, मतलब ओपन लेवल जो है वो ऊपर रहेगी और क्लोज लेवल नीचे रहेगी। दूसरे दिन क्या हुआ है कि इधर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, नॉर्मल ओपनिंग नहीं है, मतलब प्राइस इधर ओपन हुई, ग्रीन कैंडल है, मतलब ओपन लेवल नीचे रहेगा और क्लोज लेवल ऊपर रहेगा। तो नीचे ओपन होके क्या हुआ है, प्राइस नीचे गई नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, सेलर्स ने सेलिंग तो की है, बट इधर सपोर्ट है, इसलिए बायर्स ने प्राइस इधर से लिफ्ट अप की है, तो इधर ये सपोर्ट बना है। तो इधर क्या हुआ, बायर्स ने इधर ओपन होके प्राइस लिफ्ट अप की और इधर तक लेके गए। ठीक है, तो ये जो इसका जो मिड पॉइंट है, इसके ऊपर ये जो कैंडल है सेकंड कैंडल, ये क्लोज हुई है। ठीक है, तो 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोज होती है, मतलब तीसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, कि जो क्लोजिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड कैंडल शुड क्लोज अबव 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। और इसमें भी अगर ये जो सेकंड वाली कैंडल है दोस्तों, इसका अगर ओपन, जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, इसका ओपन और लो सेम होता है, अगर इसका मतलब लोअर शैडो नहीं है, तो इसका मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ, इधर ही प्राइस ओपन हुई और इधर से जोर से लिफ्ट अप की बायर्स ने, क्योंकि इधर सपोर्ट है। तो ऐसे टाइम में ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये और भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। तो इधर से आप आगे की तरफ जैसे भी प्राइस स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है, कंफर्मेशन ले सकते हो, और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो ओपन लेवल है दूसरे कैंडल का, ये सपोर्ट तैयार कर रहा है, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, ये आपको प्राइस एक्शन दिखाएंगे, सपोर्ट किधर तैयार हो रहा है, रेजिस्टेंस किधर तैयार हो रहा है, मगर ये टारगेट नहीं बताएंगे। तो आप इस स्टॉप लॉस को लेके मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकते हो, मगर उसके लिए क्लियर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चाहिए, और ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको उधर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैं पियर्सिंग पैटर्न का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। पहले दिन ये बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, उसके बाद दूसरे दिन अभी देखिए इसमें गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं है,
इधर क्योंकि इंट्राडे सपोज चार्ट है तो उसमें हर टाइम आपको गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो सपोज इधर भी ओपनिंग होती है जिधर फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई है, मगर दोनों कैंडल्स अगर बड़े हैं तो इट इज वैलिड पियर्सिंग पैटर्न। तो इधर इसका क्लोजिंग किधर है, बिलो मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल। शैडोज भूल जाइए, शैडोज आर नॉट नेसेसरी इन डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अभी आपको जस्ट प्राइस एक्शन देखना है। इधर इधर जोर से सेलिंग हुई थी, देखिए इसमें वॉल्यूम बड़ी कैंडल है, मतलब सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हुआ है। और इधर प्राइस इधर ओपन हुई और बायर्स ने फिर से लिफ्ट अप की। तो ऐसा जब दो कैंडल स्टिक बड़े तैयार होते हैं ना, तो जिन्होंने इधर सेलिंग किया है धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं, तो जब भी प्राइस 50% के ऊपर क्लोज होती है तो दे आर जस्ट एग्जिटिंग फ्रॉम द सेलिंग ट्रेंड। तो सेल ट्रेड में से एग्जिट होंगे तो ऑटोमेटिकली बायर्स बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे बाइंग ट्रेंड एस्टेब्लिश होगा। तो ये होता है पियर्सिंग पैटर्न दोस्तों। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों बेरिश एनगल्फिंग। बहुत ही आसान, इजी टू आइडेंटिफाई और इजी टू ट्रेड ऐसा ये कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। बेरिश, बेरिश मतलब सेलिंग, मतलब ये रेजिस्टेंस बनाता होगा। रेजिस्टेंस किधर बनता है दोस्तों, अपसाइड में। तो इसीलिए आपको ये पैटर्न अप ट्रेंड में ढूंढना है, ठीक है। मतलब आपको जो प्रायर ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा। पहला पॉइंट क्या है कि आपको अप ट्रेंड में ये कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढना है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपको कैंडल स्टिक कैसे नज़र आ रही है। पहला जो कैंडल है वो ट्रेंड दिखाएगा, बराबर है। तो ऑन फर्स्ट डे यू सी ग्रीन रियल बॉडी, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, ये अलग टाइम फ्रेम में, आगे वाले कैंडल के टाइम फ्रेम में प्राइस ओपन्स गैप अप। तो इधर गैप अप कैंडल ओपन होती है और उसके बाद इधर रेजिस्टेंस होने के कारण सेलर्स जोर से सेलिंग करते हैं और ये प्राइस और ये कैंडल फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ करती है या पूरी तरह कवर करती है। तो इसमें आप शैडोज भूल जाइए, जस्ट ओपनिंग देखिए और क्लोजिंग देखिए। तो फर्स्ट कैंडल का ओपन और क्लोज, मतलब फर्स्ट कैंडल सपोज इधर ओपन हुई, इधर क्लोज हुई। दूसरे दिन प्राइस इधर ओपन गैप अप ओपन हुई और पहले कैंडल के पूरी तरह नीचे आके ये क्लोज हुई है। डार्क क्लाउड कवर में हमने क्या देखा था, 50% का क्राइटेरिया, बट कैंडल पहले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो रही थी। मगर इसमें क्या हो रहा है कि सेकंड कैंडल पूरी तरह पहले कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है। इसका मतलब क्या है, एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो अगर इसको डार्क क्लाउड कवर से आप कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी ये प्राइस इसी कैंडल में इतना नीचे आई है, तो इट मे गिव अ स्ट्रॉन्गर रिवर्सल। तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है दोस्तों। तो इसमें भी सेकंड कैंडल का गैप अप ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड कैंडल शुड ओपन गैप अप। अगर गैप अप ओपन नहीं है, इंट्राडे आपको डेली चार्ट, अगर वीकली चार्ट आप ट्रेड कर रहे हो, देख रहे हो, तो इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। मगर इंट्राडे में हर बार देखने को नहीं मिलता। तो सेकंड कैंडल अगर इधर भी ओपन होती है नॉर्मल और इसके नीचे आके क्लोज होती है तो भी ये वैलिड बेरिश एनगल्फिंग है। ये जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है दोस्तों, उसको दूसरा नाम है, जो जबकि ये अप ट्रेंड में फाइंड आउट होता है, तो इसीलिए इसको जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों एनगल्फिंग टॉप। तो एनगल्फिंग टॉप या बेरिश एनगल्फिंग दोनों भी सेम पैटर्न है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर दूसरे कैंडल का ओपन हाई सेम है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग आपको रिटर्न देगा। दोनों भी कैंडल बड़ी चाहिए सिग्निफिकेंटली दोस्तों। और बहुत से बार और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत से बार बेरिश एनगल्फिंग जो तैयार होता है, बहुत से बार इसमें 2-3 कैंडल को, ये जो बेरिश एनगल्फिंग की कैंडल है ये एक ही दिन में कवर करती है। मतलब इधर 1-2 कैंडल रहेंगे और ये जो कैंडल है तीसरी कैंडल, इसने दोनों तीनों कैंडल को एक ही बार में कवर किया है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग आपको इसमें रिटर्न दे सकता है। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में देखिए ये फर्स्ट कैंडल तैयार हुई है, ये दूसरी कैंडल तैयार हुई है, शैडोज भूल जाइए। और तीसरी कैंडल देखिए दोस्तों, गैप अप ओपन हुई है एंड इट एनगल्फ्स द सेकंड, बोथ ऑफ द कैंडल्स, दोनों कैंडल को एनगल्फ किया है। एक्चुअली इसको भी एनगल्फ किया है। तो जितना
ज़्यादा कैंडल को ये कैंडल एनगल्फ करेगी या कवर करेगी एंटायरली, उतना आपको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इधर से शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए बेरिश एनगल्फिंग होते वक्त आप इस पे भी ध्यान दीजिए। आप इंडिकेटर की भी सहायता ले सकते हो कि सपोज RSI ओवरबॉट जोन में है और बेरिश एनगल्फिंग हुआ और उसके बाद RSI 70 के नीचे आ गया, तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ इधर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एंड ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको ये सेलिंग के लिए ही यूज़ करना है, कि सपोज आप बाय ट्रेंड में हो, ऑलरेडी आपने स्टॉक बाय किया है और ऐसे कैंडलस्टिक आपको नज़र आते हैं, तो आप आपका प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। तो ऐसे दोनों क्राइटेरियाज आप यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए या सेल ट्रेंड में एंट्री लेने के लिए। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये बेरिश एनगल्फिंग का एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। बुलिश मतलब क्या है, हमें बाय करना है, बाय करना है मतलब ये सपोर्ट फॉर्म करता होगा, सपोर्ट फॉर्म करता होगा मतलब ये डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। तो डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, पहली कैंडल रेड रहेगी, दूसरी कैंडल ग्रीन रहेगी। तो इसीलिए आपको पहला जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना है कि बुलिश एनगल्फिंग है वो आपको डाउन ट्रेंड में ही ढूंढना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डाउन ट्रेंड ढूंढना है। उसके बाद ऑन फर्स्ट डे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है इधर, बराबर है। तो वो दिखा रहा है कि ट्रेंड इधर से डाउन ट्रेंड है, प्राइस इधर से नीचे आ रही है। दूसरे दिन क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइस ओपन्स गैप डाउन, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गई और इधर से जोर से बाइंग हुई है एंड इट हैज़ एनगल्फ द फर्स्ट कैंडल एंटायरली। मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल का ओपन लेवल है उसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है। मैं इधर आपको समझ में आने के लिए दिखाता हूँ। रेड कैंडल ओपन क्लोज, नीचे आई, ग्रीन कैंडल तैयार हो गई, मतलब ओपन इधर है और क्लोज इधर है। तो इस कैंडल को इस कैंडल ने एनगल्फ किया। मतलब ऐसा कैंडल जब फॉर्म होता है तो जो सेलर्स है वो अपने सेलिंग में से एग्जिट हो जाते हैं या अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। इसमें देखिए दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है कि इसका सेकंड कैंडल का जो भी ये गैप डाउन ओपन हो रहा है सेकंड कैंडल, इसका जो अगर ओपन और लो सेम है, अगर इसको मतलब लोअर शैडो नहीं है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए हमें इधर पता चल रहा है कि अगर नीचे गई है प्राइस, मतलब सेलर ने सेलिंग की है और नीचे गई ही नहीं है प्राइस, गैप डाउन होके इधर से लिफ्ट अप हुई है, इसका मतलब क्या है, ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग है, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो ओपन लो या ओपन हाई लेवल जो होते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो अगर इसमें भी एक ही ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये मल्टीपल कैंडल्स को, 2-3 कैंडल को एक ही बार में एनगल्फ करती है, तो ये और भी स्ट्रांग आपको रिटर्न दे सकती है। 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ आवरली चार्ट में आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हो या डेली चार्ट में भी आपको नज़र आएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पहले आपको डाउन ट्रेंड ढूंढना है और डाउन ट्रेंड में देखिए ये कैंडल, देखिए रेड कैंडल है और उसके बाद क्लियर गैप डाउन ओपनिंग है नेक्स्ट कैंडल का, और ये सपोर्ट लेवल है, इसीलिए इधर से लिफ्ट अप की है बायर्स ने प्राइस, और ये जो कैंडल है इसके बहुत ही ऊपर आके क्लोज की है। तो ये एक कैंडल ने देखिए 1 2 3 कैंडल को एनगल्फ किया है डाउन ट्रेंड में। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इधर तैयार हो रहा है और इधर से ट्रेंड रिवर्स होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप कंफर्मेशन लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ये ट्रेंड में बने रह सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है दोस्तों वो है बेरिश हरामी। हरामी जो वर्ड है दोस्तों, इट इज़ अ जैपनीज वर्ड। हरामी वर्ड है, इसका मतलब है प्रेग्नेंट वुमन। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा प्रेग्नेंट वुमन टाइप रहता है दोस्तों, तो इसीलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐसा नाम दिया गया है। तो इसको कैसे हम पहचाने, अभी ये हम देखने वाले हैं। पहले तो बेरिश है, मतलब ये
रेजिस्टेंस तैयार करता होगा। रेजिस्टेंस किधर तैयार होता है? अप ट्रेंड में। तो इसीलिए आपको पहले अप ट्रेंड ढूंढना है। अप ट्रेंड पहला पॉइंट में इधर लिखता हूँ। पहले तो आपको अप ट्रेंड ढूंढना है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का हम इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। मतलब हो क्या रहा है इधर। देखिए एक अप ट्रेंड प्रोग्रेस में है इधर से, पर इधर क्या हुआ है कि नीचे की तरफ ओपन लेवल है, ऊपर की तरफ क्लोज लेवल है। अप ट्रेंड चल रहा है, बट एक्चुअली इधर क्या होता है, सडनली एक बैड न्यूज़ आती है या बेरिश निगेटिव न्यूज़ आती है। इसकी वजह से इधर प्रॉफिट बुकिंग होता है और एकदम झट से प्राइस इधर गैप डाउन ओपन होती है। और इधर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं बायर्स, पर इधर से सेलिंग बहुत स्ट्रांग रहता है, तो इसीलिए ये नीचे आके क्लोज होती है। बट इतना भी नीचे नहीं आती है दोस्तों कि ये फर्स्ट कैंडल के ओपन लेवल के नीचे क्लोज हो जाए। ये इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ही क्लोज होती है। तो आपको इधर नज़र आएगा कि ये जो सेकंड कैंडल क्लोज हुई है, ये इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ही क्लोज हुई है। तो बेरिश हरामी में क्या होता है, सेकंड कैंडल ओपन्स गैप डाउन। तो गैप डाउन ऑफ द सेकंड कैंडल इज इम्पॉर्टेंट। और ये क्लोज किधर होती है, क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लोजिंग इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ओनली, इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। तो इसमें आप इधर देख सकते हो कि ये जो छोटी कैंडल है, इसका मतलब है कि इधर वॉल्यूम तो कम जनरेट हुआ है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल। कैंडल का सेकंड कैंडल का वॉल्यूम है वो कम है। तो इसीलिए क्या होता है, जो बेरिश हरामी पैटर्न है, इट जनरली लीड्स टू कंसोलिडेशन और इट मे नॉट गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, क्योंकि सेकंड कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है। तो हमें रिवर्सल के लिए स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए सेकंड कैंडल में तो दम होना चाहिए ना, बट इधर दम ही नहीं है। तो इसीलिए फर्दर कैंडल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेरिश हरामी या बुलिश हरामी जो पैटर्न होते हैं ना, ये आपको जल्दी कंफर्मेशन नहीं देते, या कंफर्मेशन देने के बाद भी स्लो उसकी प्रोग्रेस होती है, या स्लो रिटर्न आपको वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कि पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए और दूसरी गैप डाउन में एकदम छोटी होनी चाहिए। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है कि ये 10 मिनट का चार्ट मैंने आपको इंट्राडे का ही दिखाया है। एक बड़ी कैंडल के साथ ये देखिए अप ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये इधर बड़ी कैंडल तैयार हो गई। दूसरा कैंडल का टाइम फ्रेम देखिए, इसमें डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हुई है और इधर आके इसमें फर्स्ट इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ये क्लोज हुई है। तो ये हो गया बेरिश हरामी तैयार। हमें शैडोज इधर कंसीडर नहीं करने हैं, रियल बॉडी का गैप डाउन ओपनिंग देखना है। तो इधर देखिए प्राइस कंसोलिडेट हुई है और इधर से धीरे 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 नीचे आई है। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये जो कैंडल है ये बड़ी होनी चाहिए। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में दोस्तों हमें प्राइस एक्शन स्टडी करना है, तो जितनी कैंडल बड़ी होगी उतना ही ट्रेंड रिवर्सल हमें अच्छा मिलेगा। तो इसके साथ आप इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, और अकॉर्डिंगली इसमें सिग्नल ले सकते हो। तो बेरिश हरामी में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड कैंडल ओपन्स गैप डाउन एंड इट क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ओनली। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों बुलिश हरामी। बुलिश हरामी मतलब बुलिश है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सपोर्ट तैयार कर रहा है, सपोर्ट तैयार कर रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है। तो पहले आपको क्या करना है, पॉइंट कौन सा रिमेंबर करना है कि दिस पैटर्न शुड बी फाउंड इन डाउन ट्रेंड ओनली। तो डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल रेड रहेगा और दूसरा ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये डाउन ट्रेंड में तैयार होता है तो इसको हरामी बॉटम भी बोला जाता है। जैसे बेरिश हरामी में जो अप ट्रेंड में तैयार हो रहा था उसको हरामी टॉप भी बोला जाता है। तो कौन सा भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो इधर हो क्या रहा है दोस्तों, प्राइस इधर से नीचे आई है, प्राइस इधर रेड कैंडल है मतलब ओपन लेवल ऊपर है, क्लोज लेवल नीचे है। अभी नॉर्मल कैंडल का ओपनिंग इधर होना चाहिए और इधर से ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए, नीचे जानी चाहिए प्राइस, बट इधर क्या हो रहा है, इधर आपको क्लियर गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रहा है। तो गैप अप ओपनिंग के साथ क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन होती है और नीचे नहीं आती है, इट क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ओनली।
तो ये पहले कैंडल के बीच में आके क्लोज होती है। और जब भी ऐसा पैटर्न होता है तो एडिशनल कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है दोस्तों। इधर ही आप ट्रेंड में से मतलब सेल अगर आपने किया है तो इधर ही आप प्रॉफिट कवर नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि इसमें बाइंग वॉल्यूम बना नहीं है, तो इधर से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस भी कम है। इसीलिए बुलिश हरामी में एडिशनल कंफर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इधर से ऊपर और एक कैंडल क्लोज हो जाए तो आप इधर से एंट्री ले सकते हो। तो आपको स्टॉप लॉस किधर रखना है दोस्तों, शैडोज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें देखिए स्टॉप लॉस ये जो पहले कैंडल का क्लोज लेवल है इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है कि सेकंड कैंडल जो है उसका गैप अप ओपनिंग चाहिए। गैप अप ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम डबल कैंडल स्टिक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तो इसलिए गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हमें देखना ही है। हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में ऐसा हमें ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिधर हमें अच्छा लगे कैंडल स्टिक पैटर्न उधर ही हमें ट्रेड करना है। सेकंड कैंडल का अभी गैप अप ओपनिंग हो गया, और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग किधर है, तो क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट क्लोजेस इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी। तो अगर इन फर्स्ट कैंडल स्टिक के ऊपर आके ये क्लोज होती है तो ये वैलिड बेयरिश हरामी नहीं है। इसका डेफिनेशन ही ऐसा है कि सेकंड कैंडल शुड क्लोज इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी ओनली। तो ये जो क्लोजिंग है सेकंड कैंडल का, इट इज़ इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। तो इसीलिए ये क्राइटेरियाज ध्यान में रखिए। तो इधर से एडिशनल कंफर्मेशन लेने के बाद आप इधर से एंट्री ले सकते हो बाय की, और इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में रेड कलर की कैंडल है। दूसरे दिन क्या हुआ है, प्राइस इधर ऊपर की तरफ ओपन हुई, नीचे सेलर ने सेलिंग की है, बट अभी हम रियल बॉडीज कंसिडर करेंगे, लोअर शेडोज कंसिडर नहीं करेंगे। और ये क्लोजिंग किधर हुआ है, इनसाइड द फर्स्ट रियल बॉडी। ठीक है, तो इधर से देखिए सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जो है एज कंपेयर टू फर्स्ट कैंडल ये कम है, तो इसीलिए इसने कंफर्मेशन देने के लिए भी देर लगाई है दोस्तों। देखा, तो इसीलिए मैंने बताया आपको बुलिश एंड बेरिश हरामी में सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम होता है, इसीलिए इट जनरली लीड्स टू कंसोलिडेशन। तो मतलब ये कंफर्मेशन स्ट्रांग भी दे सकते हैं, बट उसके लिए ये जो कैंडल है कंफर्मेशन की वो बहुत ही स्ट्रांग रहनी चाहिए, या धीरे धीरे ही ये कंफर्मेशन इसमें दे सकते हैं। तो ये था बुलिश हरामी, या इसको बोलेंगे हरामी बॉटम। नेक्स्ट जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो है ट्विज़र टॉप्स एंड ट्विज़र बॉटम्स। ट्विज़र टॉप्स और ट्विज़र बॉटम्स ये बहुत ही कम बार दिखाई देते हैं दोस्तों चार्ट पे, पर जिधर भी दिखाई देते हैं उधर वो एक अच्छा रिवर्सल का संकेत देते हैं। तो ये कैसे पहचाने, तो ट्विज़र टॉप्स है दोस्तों। टॉप्स का मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड में दिखाई देता होगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले अप ट्रेंड ढूंढना है। तो ट्विज़र टॉप इज़ फाउंड इन अप ट्रेंड, और ये रेजिस्टेंस तैयार कर रहा है, इसका मतलब ये आपको सेलिंग के लिए यूज़ करना है, राइट। तो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो इधर हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए कि पहला प्रायर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। इधर प्राइस ओपन हुई, इधर से ऊपर गई प्राइस, ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद इधर से प्राइस नीचे आई और इधर आके क्लोज हो गई। फिर से इधर ही प्राइस ओपन हो गई नेक्स्ट कैंडल की, फिर से बायर्स ने बाइंग की और इधर से ही क्या लगाया, हाई लगाया, और इधर से फिर से सेलिंग की और इधर आके क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दो बार प्राइस एक ही जगह से रेजिस्टेंस बना के रिवर्स हो रही है। तो अभी आपको इसमें ध्यान देना है कि अपर शैडो एंड रियल बॉडी दोनों कैंडल का, अगर आपको ट्विज़र टॉप पैटर्न पहचानना है तो अपर शैडो एंड रियल बॉडी आर ऑलमोस्ट सेम। अगर किसी को लोअर शैडो है एक कैंडल को, अगर किसी को नहीं है, तो ये मायने नहीं रखता है। इसमें अपर शैडो और रियल बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, लोअर शैडोज में डिफर। अगर आप इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हो तो आप ट्विज़र टॉप को अच्छी तरीके से पहचान सकोगे। ठीक है,
इसमें अभी देखिए ट्वीज़र बॉटम कैसे होता है। ट्वीज़र बॉटम में क्या है, बॉटम है मतलब ये सपोर्ट बनाएगा। तो सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट किधर बनता है, डाउन ट्रेंड में, मतलब आपको पहले डाउन ट्रेंड ढूंढना है। मैं ये ट्रेंड क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ये पैटर्न है अपोजिट डायरेक्शन में भी ढूंढते हैं, तो इसीलिए वो क्या होगा, फिर रॉन्ग पैटर्न तैयार होगा और वो ठीक से रिटर्न भी नहीं देगा। तो इसीलिए ट्रेंड का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो सपोर्ट तैयार हो रहा है वो डाउन ट्रेंड में ही आपको देखना है, और जो रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है वो अप ट्रेंड में ही देखना है। तो इसमें देखिए डाउन ट्रेंड में तैयार हो रहा है तो सपोर्ट तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपको बाइंग के लिए यूज़ करना है ट्वीज़र बॉटम। तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, ये देखिए पहला इधर से ऐसा डाउन ट्रेंड रहेगा, इधर क्या हो रहा है, प्राइस ओपन हो गई, नीचे गई प्राइस, इधर ये पॉइंट को लो लगाया, तो इधर आके प्राइस क्लोज हो गई। दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइस इधर ओपन हुई, जिधर क्लोज हुई थी पहली कैंडल उधर ओपन हो गई, फिर से इधर से सेलिंग हुई, इधर से फिर से लिफ्ट अप हुई प्राइस और इधर आके क्लोज हो गई। तो इधर हो क्या रहा है कि देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन ट्वाइस फ्रॉम द सेम लेवल। तो इधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, एंड जिन्होंने इधर से सेलिंग किया है दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्वीज़र बॉटम पैटर्न ढूंढना है दोस्तों, तो इसमें लोअर शेडो एंड रियल बॉडी ये जो दोनों है वो ऑलमोस्ट सेम चाहिए। अगर किसी का अपर शेडो है, अगर नहीं है तो भी कुछ मायने नहीं रखता, अपर शेडोज में डिफर, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, लोअर शेडो एंड रियल बॉडी सेम होनी चाहिए। अभी मैं आपको ट्वीज़र टॉप्स एंड ट्वीज़र बॉटम्स के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक अप ट्रेंड है और इसमें देखिए बड़ी कैंडल तैयार हुई है, तो इसका जो अपर शेडो है ये ऑलमोस्ट सेम है और रियल बॉडी भी ऑलमोस्ट इधर सेम है। थोड़ा सा ऊपर नीचे ओपनिंग रहेगा तो चलेगा, मगर ऑलमोस्ट सेम चाहिए अपर शेडो एंड रियल बॉडी। लोअर शेडो में डिफर, तो लोअर शेडो इधर मायने नहीं रखता है। और इधर से देखिए कितना अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो ये होता है ट्वीज़र टॉप, बहुत ही कम बार दिखाई देता है दोस्तों, मगर आप इसको अगर अपर शेडो सेम है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि जिधर अपर शेडो सेम है उधर ये पैटर्न बन सकता है। अभी मैं आपको ट्वीज़र बॉटम का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखिए दोस्तों, इसमें लॉन्ग लोअर शेडो है, दोनों कैंडल्स की लोअर शेडो एंड रियल बॉडी इधर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मैं एकदम क्लियरली सेम है ऐसा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, बट प्राइस एक्शन आपको दिखना चाहिए। लोअर शेडो सेम है, इसका मतलब 2 बार प्राइस इधर से नीचे आई और इधर से स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है और इधर से प्राइस ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब है सपोर्ट में आपको हैमर भी फाइंड आउट हो सकता है, या रेजिस्टेंस में आपको शूटिंग स्टार भी फाइंड आउट हो सकता है, डबल शूटिंग स्टार, जो ट्वीज़र टॉप का पैटर्न का काम करेंगे और हैमर ये ट्वीज़र बॉटम पैटर्न का काम करेंगे। तो ऐसे होता है दोस्तों प्राइस एक्शन। आशा करता हूँ दोस्तों आज जो मैंने आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी दी है वो आपको समझ में आई है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ईगल आई ट्रेडर को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो पोस्ट की है उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। दोस्तों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपके कुछ भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसका जो तीसरा पार्ट है दोस्तों ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीकेंड को बनाऊंगा। उसमें मैं आपको मॉर्निंग इवनिंग स्टार कैसे वर्कआउट होते हैं चार्ट पे ये बताने वाला हूँ, तो वो कैंडलस्टिक का वीडियो भी देखना ना भूलिए। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।